हम 9th साइंस मैथ की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, उनके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपने सीखने हैं। तो पहली डेफिनेशन का नाम है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? एक्सरसाइज 1.2 है और 9th साइंस मैथ चैप्टर नंबर 1। रो मैट्रिक्स, रो हमने पढ़ा था, जो हॉरिजॉन्टल वेज होती है ना मैट्रिसेस में, उसको रोज कहते हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, सिंगल रो, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखा है A = 1 2 3। अब इसमें चाहे कॉलम जितने मर्जी हो, यहाँ पे देखा जाए रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेज एक बन रही है, कॉलम चाहे 3 हो 4 हो, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, B = 2। इसमें देखा जाए रो कितनी है, एक है रो एक है, तो इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, रोज चाहे जितनी मर्जी हो, सिंगल कॉलम मींस 1 2 3 लिखा। बताओ इसमें कितने कॉलम है? एक कॉलम है, रोज चाहे जितनी मर्जी हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, B = 2, जो ऊपर की है, इसमें भी एक कॉलम है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सिंगल रो हो उसको रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। What is rectangular matrix? A matrix in which number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix. मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने मैट्रिक्स C लिखा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बताएं रोज कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेज 2, कॉलम कितने हैं? कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। क्या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है? नो, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। अगर इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर। एक और एग्जांपल देखते हैं, A = लिखा 1 2 3। तो बताएं अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। क्या इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है? नो। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। What is square matrix? A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद, कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद दोनों बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉलमों की तादाद बराबर हो, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A = 2। अगर देखा जाए तो A का ऑर्डर क्या होगा? एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 1/1। तो उसके साथ साथ देखा जाए रोज और कॉलम इक्वल है, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, B = 2 4 6 2। तो बताएं B में रोज कितनी है? रोज है आपके पास 2 और कॉलम भी 2। तो क्या रोज और कॉलम इक्वल है? तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आ जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल नाम से जाहिर है, नल मींस यानी जीरो एंट्री, बिल्कुल कुछ भी ना हो, जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मींस जीरो। अब यहां पे देखा जाए नल और जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्री जीरो हो, कोई भी नॉन जीरो ना हो, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। लिखा A = 0 0 0 0, 4 एंट्रीज है, 4 की 4 जीरो है, नल मैट्रिक्स। B = लिखा 0, इसमें भी एक एंट्री है, वो जीरो है, तो वो भी नल मैट्रिक्स। C = लिखा 0 0 0, तो C में भी 3 एंट्रीज है, 3 की 3 जीरो है, तो ये क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्री जीरो, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सीखने वाली है, ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, आप ट्रांसपोज के लिए नोटेशन यूज करते हैं T। आप उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में इंटरचेंज करें। मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट कॉलम है 1 3, इसको आपने चेंज कर दिया फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में कैसे लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल बेस में 1 3। और सेकंड कॉलम है आपका 2 4, इसको आप सेकंड रो में लिख दें। तो बताएं क्या कॉलम रोज में और रोज कॉलम में चेंज हो गई हैं? तो ये ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। मिसाल के तौर पे जैसे 1 2 फर्स्ट रो थी, ये किस में चेंज हो गई? ट्रांसपोज के बाद फर्स्ट कॉलम में 1 2। अब आपके पास सेकंड रो थी 3 4, ये किस में चेंज हो गई? 3 4 सेकंड रो में। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें
आप रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में इंटरचेंज करते हैं, जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल देखें, हमने एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो बताएं इसमें कितनी रोज हैं? एक ही रो है, तो वो फर्स्ट वाली रो किस में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट वाले कॉलम में। अगर कोई और रो होती तो उसको चेंज करते, लेकिन कोई और रो नहीं है, तो लिहाजा यही आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिसेस की ऑल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं हम क्या होगा। फिर नेगेटिव के बाद आ जाएगा आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, फिर स्केलर, डायगोनल, फिर इसके बाद ये डेफिनेशंस जो है वो डिलीट हो जाएंगी। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट किया आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए, मैंने लेफ्ट साइड पे भी माइनस लिखा, राइट साइड पे भी वैल्यू के साथ माइनस लिखूंगा। तो जब आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेते हैं ना, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मैम यहाँ पे मैंने जानबूझ के 3 और 4 के साथ माइनस लिख दिया कि इसके साइन चेंज कैसे होते हैं। अब देखिए 1 प्लस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1, 2 प्लस का प्लस माइनस -2। देखिए 3 के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? +3, और ये माइनस माइनस +4। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स के एंट्रीज के साइन चेंज कर देगा। यानी जो एंट्री प्लस की होगी वो माइनस में, और जो माइनस की होगी वो प्लस में। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर देखा जाए यहाँ पे 1 और 2 दोनों प्लस की थी, दोनों माइनस से में चेंज हो गई, और 3 और 4 माइनस की थी, वो किस में चेंज हो गई? प्लस में। उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इस कॉल्ड, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स M कह लें या A कह लें या B कह लें, इस कॉल्ड सिमेट्रिक इफ अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगेन उसी के इक्वल आ जाए पॉजिटिव साइन के साथ, यानी उसके शुरू में कोई साइन नहीं है तो प्लस का, यानी B का ट्रांसपोज लें B के इक्वल, C का ट्रांसपोज लें C के इक्वल, A का ट्रांसपोज लें तो A के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 1 2 2 1 एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड करने से अगेन इसी के इक्वल आ गया तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 1 2 2 1 का ट्रांसपोज। आप बताएं, अभी आपने ट्रांसपोज की डेफिनेशन सीखी है, तो 1 2 फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज, 2 1 सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम में चेंज। अब देखा जाए 1 2 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 2 1, ये अगेन किसके इक्वल आ गया? ए के। आपने ए का ट्रांसपोज लिया, अगेन ए के इक्वल आ गया, तो लिहाजा ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमने ये कर ली। अब आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? आपके पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, इसके ट्रांसपोज के बाद इसमें से माइनस साइन कॉमन आता होगा, यानी बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आया, ये सिमेट्रिक था। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b आएगा। इसकी एग्जांपल करते हैं, एक बनाने की कोशिश करते हैं। ए इक्वल टू लिख दिया 0 -2 2 और 0। अब देखते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो ट्रांसपोज की नोटेशन लगाई हमने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अभी देखा जाए तो ये उसके इक्वल नहीं है। अब देखा जाए, अगर आप यहाँ पे 0, आपके पास 0 के साथ नेगेटिव साइन लगाएं या पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को मैंने वैसे ही -0 लिख दिया। क्या +2 को माइनस इंटू -2 लिख सकते हैं? -2 को माइनस इंटू +2 और 0 को -0। आप देखें कौन सा साइन है जो चारों में सेम है? माइनस का साइन सेम है, तो माइनस वाला साइन हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप माइनस वाला साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ से माइनस वाला साइन कॉमन लिया 2 के साथ माइनस, यहाँ से माइनस वाला साइन कॉमन लिया 2 पॉजिटिव, और यहाँ से माइनस वाला साइन कॉमन लिया 0। अब ये माइनस वाला साइन छोड़ के
जो मैट्रिक्स है 0 माइनस टू 2 0, बताइए किसकी वैल्यू थी? 0 माइनस टू 2 0, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू थी। आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, माइनस ए के इक्वल आ गया, तो लिहाजा ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखना है सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, सबसे पहले उनका कौन सा मैट्रिक्स होना जरूरी है? उनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब आगे आ जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स, ये बड़े ध्यान से समझनी है आपने। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कम से कम एक ऐसी वैल्यू हो जो जीरो के इक्वल ना हो, यानी अदर देन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता, लेकिन जीरो के बराबर ना हो। लेकिन डायगोनल को छोड़ के जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो, नॉन डायगोनल भी कह सकते हैं उनको, उसको क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए लिखा 1 0 0 और 2, इन एंट्रीज को कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। अब बताएं क्या इसके डायगोनल में कम से कम एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक तो होनी चाहिए, एक के अलावा भी हो सकते हैं। क्या कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जो जीरो के बराबर नहीं है? यस है, 1 भी है, 2 भी है, कम से कम एक तो है ना। लेकिन उसके अलावा देखा जाए बाकी सारी एंट्रीज क्या है? 0 0, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं 1 0 0 0। अब बताएं अभी भी डायगोनल में कम से कम एक वैल्यू तो है ना जो नॉन जीरो है, लेकिन बाकी सारी एंट्रीज क्या है? 0 0, ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल। एक और एग्जांपल देखते हैं 1 -1 0 0 0 2 0 0 3 0। अब देखा जाए क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल है? नहीं है। क्यों नहीं डायगोनल है? क्योंकि इसमें डायगोनल में तो एक नॉन जीरो है, लेकिन बाकी सब एंट्री जीरो नहीं है। अब देखा जाए इस एक एंट्री की नॉन जीरो ना होने की वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। एक और डायगोनल की एग्जांपल देखते हैं कि जो डायगोनल है -1 0 0। अगर मैं 3 वाली टर्म को जीरो कर दूंगा इसी में, तो 3 वाली टर्म जीरो होगी। तो बताएं आपके पास अब भी डायगोनल में नॉन जीरो वैल्यू है। इसके अलावा देखिए अदर एंट्रीज 0 0 0 0 0, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आगे आ जाएगा स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, 3 डेफिनेशन रह गई हैं, स्केलर और 2 रह गई है बल्कि, स्केलर और स्केलर के बाद आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम हो। बुक के मुताबिक उसने ये कहा है ना ही 0 होनी चाहिए डायगोनल एंट्री और ना ही 1 होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले तो डायगोनल होगा, यानी डायगोनल में कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी जो नॉन जीरो होगी और बाकी सब एंट्रीज जीरो होंगी। ए इक्वल टू लिखा 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब बताएं सबसे पहले डायग्राम में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो वैल्यू, बाकी सब एंट्रीज ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में ये कहा है कि ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना डायगोनल, ना ही 0 होनी चाहिए ना ही 1 होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ होंगी तो फिर स्केलर होगा। अब देखा जाए इसके डायगोनल एंट्री 2 2 2 सेम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी इक्वल टू लिखा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अभी भी डायगोनल एंट्री सेम है, आल की आल, और बाकी सब एंट्री जीरो है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिखते हैं 4 0 0 4 2/2 ऑर्डर का, ये भी देखा जाए एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल एंट्री सेम है और वो आपके पास 0 1 के अलावा है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो और 0 और 1 के अलावा उसको भी क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अब लास्ट वाली डेफिनेशन जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी सब एंट्रीज 0, उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी तो आइडेंटिटी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं 1 0 0 और 1। आप बताएं डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, दिस इज, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है और उसके साथ साथ ये आइडेंटिटी भी है। एक और एग्जांपल लिखते हैं बी आई इक्वल टू I3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और बाकी सब एंट्रीज 0 0 है।
एक और एग्जांपल देखते हैं I4 के 4 रोज और 4 कॉलम बनाते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसके भी डायग्राम में देखा जाए आपके पास 1 1 है और बाकी सब एंट्री 0 है, तो लिहाजा ये भी आपका पास कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आगे इसकी 1.2 नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज ये डेफिनेशन थी, इनको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना। अगर आप डेफिनेशंस को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।